कुछ सालों पहले तक हम और आप सोचा करते थे कि क्या हमारा भारत कभी महाशक्ति बन पाएगा, और अगर भारत कभी महाशक्ति बनेगा तो कब बनेगा। लेकिन आज हमारा भारत महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, या यूं कहें कि बन चुका है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। यह जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, हमारा भारत स्पेस, शिक्षा, हथियार, विदेश नीति, कूटनीति सहित हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी हों या विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वे पूरी दुनिया में भारत के मुद्दे को सबके सामने पूरी मजबूती से रखते हैं, जिसे सभी देश ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, और भारत के लगभग हर मुद्दे पर सहमत होने के साथ उस पर अमल भी करते हैं। अभी हाल ही में 24 दिसंबर 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका का दौरा किया था। उनके अमेरिका दौरे से ठीक पहले अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने बांग्लादेश के यूनुस सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को रोकने की साफ चेतावनी दे दी थी, जिससे बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान भी सन्न रह गया। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 6 दिनों के अमेरिका यात्रा पर गए और अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मिले, जिसकी फोटो उन्होंने एक्स ट्विटर पर भी शेयर किया था दोस्तों। लेकिन अमेरिका यात्रा के इन 6 दिनों के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में किन किन अधिकारियों से मिले, राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद किन किन मुद्दों पर बात हुई, दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने किन किन मुद्दों पर सहमति जताई, डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिका दौरा किस बात को लेकर था, ये ना तो अमेरिकी मीडिया ने पब्लिश किया और ना ही भारत के मीडिया ने इन बातों को उजागर किया। आप इतने से ही समझ सकते हैं कि ये भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का दौरा नहीं था। ये अमेरिका दौरा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का था, और उन्होंने अमेरिकी प्रशासन को उनके दौरे को कवरेज करने से मना कर दिया, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश ये मान भी गया। ये बातें, ये राजनीतिक और कूटनीतिक घटनाएं साबित करती हैं कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका क्यों गए थे। आप सभी ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में तो जरूर सुना होगा। उसे अमेरिकी नागरिकता मिली हुई है और वो खालिस्तानी अलगाववादी है। उसने भारत के खिलाफ कई आतंकवादी गतिविधियां भी करवाई थी। उसने 2023 में पीएम मोदी की असम दौरे को लेकर धमकियां भी दी थी। उसने उत्तरी अमेरिका और यूरोप में भारतीय राजनयिकों की हत्या के आह्वान के लगाए पोस्टरों की जिम्मेवारी भी ली थी। इंडो कनाडाई हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की भी धमकी दी थी। इसके अलावा पन्नू ने भारत के खिलाफ कई सारे काम किए हैं। कनाडा में कुछ साल पहले यानी जून 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कुछ अज्ञात लोगों ने कर दी थी। कनाडा सरकार ने इसका आरोप भारत पर मढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन कनाडा सरकार इस बात को साबित ही नहीं कर सकी कि निज्जर हत्याकांड के पीछे भारत का हाथ था या नहीं। वहीं दूसरी ओर 2023 में ही अमेरिका में किसी अज्ञात व्यक्ति ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन पन्नू की किस्मत अच्छी थी और इसलिए वो किसी तरह बच गया। लेकिन अमेरिका के जो बाइडेन सरकार ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के हत्या करने की कोशिश का दोषी निखिल गुप्ता के नाम के एक भारतीय नागरिक को ठहराया, और अमेरिका ने चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत एक्स्ट्राडिशन करके निखिल गुप्ता को हिरासत में ले लिया और उसे जेल में डाल दिया। जब दुनिया को इस बारे में पता चला तो अधिकतर बड़े और मजबूत देशों ने भारत को दूसरी नजरों से देखना शुरू किया, लेकिन जो भारत के हित चाहने वाले देश हैं, उन देशों का नजरिया कुछ और ही था। लगभग सभी देश ये समझ रहे थे कि भारत अब अमेरिका को टक्कर देने वाला देश बन चुका है। लेकिन जब कनाडा ने अमेरिका के साथ मिलकर भारत के खिलाफ सीधा उंगली दिखाना शुरू किया, तब भारत सरकार को समझ में आ गया कि ये भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जांच में पता चला कि इस बड़े और महत्वपूर्ण घटना के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ नहीं, बल्कि अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ है।
और उसने यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है। तब जाकर मोदी सरकार ने गुप्त तरीके से इसकी जांच करवाई और सच्चाई के हर पहलू को जांचा और परखा गया। और जब परत दर परत निखिल गुप्ता की सच्चाई सामने आई, तब अमेरिका को एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी है। खबरों के मुताबिक भारत की साख और निखिल गुप्ता को बचाने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स और एनएसए अजीत डोभाल पर्सनली इस सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। कूटनीति के मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर को कूटनीति के क्षेत्र का बादशाह माना जाता है। दोस्तों, एस जयशंकर और अजीत डोभाल ने एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि अमेरिका को भारत के सामने झुकना पड़ा। एस जयशंकर अपनी 6 दिनों की अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका के जेल से निखिल गुप्ता को बाहर निकलवाकर उन्हें अपने साथ वापस भारत ले आए। कूटनीति के क्षेत्र में यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। दोस्तों, साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर की यह बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने अपने शासन के आखिरी दिनों में भारत के इंटरफेयर करने पर जेल में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को रिहा कर दिया। यह शायद इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जानते हैं कि भारत में मोदी की सरकार है और पीएम नरेंद्र मोदी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। जो बाइडेन को ये एहसास हुआ होगा कि अब वो अमेरिका के चंद दिनों के ही राष्ट्रपति हैं, तो जाते जाते भारत से पंगा क्यों लेना। जो बाइडेन को ये अच्छी तरह से मालूम है कि पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी दोस्ती है। वो तो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच 36 का आंकड़ा है। अगर वो निखिल गुप्ता को नहीं छोड़ते तो मोदी सरकार किसी तरह ट्रंप सरकार के दौरान निखिल गुप्ता को अमेरिकी जेल से तो छुड़वा ही लेते और साथ ही नरेंद्र मोदी की कूटनीति कहीं उनके लिए नई मुश्किलें पैदा न कर दे। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान किसी भी देश की यह हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने देश के नागरिकों को वहां से निकाल पाए, लेकिन पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश था जिसने रूस यूक्रेन के भीषण युद्ध के बीच मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों को वहां से सुरक्षित एयरलिफ्ट करके उन्हें अपने देश यानी भारत पहुंचाया। इतना ही नहीं, कुछ दूसरे देशों के नागरिकों ने भी भारतीय झंडे के सहारे को लेकर भारत माता की जय बोलते हुए यूक्रेन से सुरक्षित बाहर जाने में सफल हुए थे। दूसरी ओर मालदीव ने पाकिस्तान और चीन के बहकावे में आकर उसने भारत का हर तरह से विरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को चारों तरफ से ऐसा सबक सिखाया कि मालदीव अपने घुटनों पर आकर भारत से माफ़ी मांगने को मजबूर हो गया। अभी हाल ही में कतर देश में भारत के 8 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। मोदी सरकार ने भारत के उन 8 लोगों की फांसी की सज़ा न सिर्फ माफ़ करवाई बल्कि उन 8 लोगों को कतर से सकुशल अपने देश भारत भी ले आई। और पीएम नरेंद्र मोदी ने कतर के किंग शेख अल थानी को शुक्रिया भी अदा किया। इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से ये तो साफ हो ही गया है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।